परम सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय अनिल त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय सचिव संयुक्त जनादेश पार्टी माननीय सोहनलाल शर्मा जी, महाराष्ट्रीय महासचिव संयुक्त जनादेश पार्टी माननीय मनजीत सिंह, महासचिव उत्तर प्रदेश माननीय कृष्णकांत सविता जी, मंडल अध्यक्ष आगरा उत्तर प्रदेश माननीय अनुज पांडे, जिला अध्यक्ष लखनऊ माननीय विजय गुप्ता, विधानसभा प्रभारी लखनऊ पश्चिम माननीय विनोद गुप्ता जी, सेक्टर अध्यक्ष साहतगंज माननीय इकबाल अहमद जी, सेक्टर सचिव साहतगंज माननीय निर्मल गुप्ता जी, सेक्टर महासचिव साहतगंज वार्ड अंकित नंदवंशी, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश और मां भारती के रूप में हमारी माता एवं बहनों, मेरे प्यारे युवा साथियों व उज्जैन भविष्य रूपी चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बबलू श्रीवास्तव संयुक्त जनादेश पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कुछ शब्द कहने की कोशिश कर रहा शहीदों का सपना जब सच हुआ, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। आज देश का हर नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग से मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान के बाद तक यह दिवस सर्व भारतीय का अभिमान है और वीर सपूतों ने अपने प्राणों को निछावर करके 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कराया था। आजादी के बाद इस देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधार पर देश की जनता को निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 284 सदस्य की संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को देश का संविधान बनाया और ये संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बबलू श्रीवास्तव संयुक्त जनादेश पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कुछ शब्द रखने की कोशिश करता हूँ। साथियों, शहीदों का सपना जब सच हुआ, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, जिनकी वजह से आज भारत स्वतंत्र हुआ। आज देश का हर नागरिक गणतंत्र को बड़े उत्साह और उमंग से मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है और वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराया था। आज़ादी के बाद देश नियमित और सुचारू रूप से चलने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसमें के आधार पर देश की जनता को निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज नेता जैसे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनाया और इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना के तैयार किया गया था। साथियों, हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व एकात्मक
इसलिए है क्योंकि यह एक लिखित संविधान है जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को जोड़ा गया है और संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीर वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की कहानियां और संघर्षों को याद दिलाता है। प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक भारतीय के लिए अंतरात्मा को झिझोरते हुए देश प्रेम की भावना जागृत कर देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें। आज़ादी के बाद हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है। इस बात में कोई संदेश नहीं है। इस बात में कोई संदेश नहीं है, परंतु आज भी हमारा देश अपराध, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं में से जूझ रहा है। तो आवश्यकता है कि हम सब देशवासियों को एकजुट होने की और देश को इन समस्याओं से बाहर निकालने की, ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का सपना साकार हो सके और एक श्रेष्ठ विकसित भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। संयुक्त जनादेश पार्टी जिंदाबाद।